Recognize simple pattern from various number sequence. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about to recognize patterns, to follow patterns. For the students, I will tell you what is a pattern. Okay students, what you have to do, you have to make a pattern. For this we have a paper, blank paper. हमने क्या करना है, हमने इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है. ओके, आफ्टर फोल्डिंग हमने क्या करना है, हमने इसके डायगोनल से इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरह. नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप आएगी. अगर आप देखें तो इनका पैटर्न सेम है. और जब आप इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह के 4 पीसीज आएंगे और आप देखेंगे कि इनका पैटर्न सेम है. और आप देखेंगे कि इनका पैटर्न सेम है. हमने क्या किया, हमने एक पेपर से पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने 4 पैटर्न्स कंप्लीट किए. इस तरह आप डिफरेंट पेजेस लेकर इसके पैटर्न को, सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने पैटर्न फॉलो करना सीखना है. हम किस तरह पैटर्न फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव अ ट्रायंगल, देन इफ़ आई पुट अ ट्रायंगल हेयर, देन अ रेक्टेंगल हेयर, अगेन आई पुट अ ट्रायंगल हेयर. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस रेक्टेंगल के बाद पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आएगा. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा रेक्टेंगल. हम वो इस तरह रखेंगे. देन ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल. आगे हम क्या रखेंगे, अगेन ट्रायंगल. वेरी गुड. और आफ्टर ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा रेक्टेंगल. और ये पैटर्न चलता जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहते हैं टू फॉलो द पैटर्न. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को कहते हैं पैटर्न फॉलो करना, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा और सीखा. अब स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर सीक्वेंस की तरफ आएँ, नंबर्स में पैटर्न किस तरह फॉलो किए जाते हैं. हमने क्या देखा, व्हेन अ सेट ऑफ अ नंबर फॉलो बाय पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इट इज़ नोन एज अ नंबर सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ 3, 5, 7, 9, 11. हमारे पास कुछ नंबर इस पैटर्न पे दिए गए हैं कि ये सब ऑड नंबर्स हैं. अब हमने ये देखना है कि ये किस तरह ऑड नंबर्स का सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ नंबर 3 से 5 तक जाने में हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, हमें +2 करना पड़ेगा. इट मीन्स 3 + 2 = 5. तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 3 में 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 5. अब हमने देखना है कि मैं 5 में कितने डिजिट्स ऐड करूँगी कि मेरे पास 7 आए. 5 में भी +2 ऐड करूंगी. तो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको इसका पैटर्न कुछ इस तरह नजर आ रहा है. 3 + 2 5. सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ गई, 5. देन 5 में 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म क्या आ गई आपके पास, 7. देन 7 में 2 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, 9. 9 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 11. सो स्टूडेंट्स, इस चीज को कहते हैं सीक्वेंस. अब इस सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आप ऐड करने के बाद आपके पास नंबर्स आ रहे हैं सीक्वेंस में, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. सेम एग्जांपल, इफ वी टेक सेम एग्जांपल, हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, हमारे पास टर्म्स है. अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कौन सी टर्म है, मेरे पास सेकेंड टर्म है. अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 मेरे पास कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है. अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 मेरे पास यहाँ पे कौन सी टर्म है, इस सीक्वेंस के लिए फोर्थ टर्म है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है 2, 4, 6, 8, 10. आपने यहाँ पे बताना है कि नंबर 2 और नंबर 10 किस सीक्वेंस पे आ रहा है. स्टूडेंट्स, अगर हम काउंट करें तो मेरे पास नंबर 4 सेकेंड टर्म पे आ रहा है सीक्वेंस के अंदर, और मेरे पास नंबर 10 जो है वो फिफ्थ टर्म पे आ रहा है सीक्वेंस में. नंबर 10 मेरे पास किस टर्म पे आ रहा है, फिफ्थ टर्म पे आ रहा है. अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि 2 टर्म्स के दरमियान हमें ये तो पता चल गया कि 2 टर्म्स बनती कैसे है. लाइक 3 में अगर मैं 2 ऐड कर रही थी तो 5 बन रहा था, 5 में 2 ऐड कर रही थी तो 7 बन रहा था. अब मैंने देखना है 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कैसे निकालते हैं. 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा बड़ी वाली टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सम नंबर्स ऑन स्क्रीन
लाइक 3, 5, 7, 9, 11। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी अगली 3 टर्म्स लिखनी है। हम हर दफ़ा ये नहीं देख सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। हमने इसके लिए क्या करना है, हमारे पास कुछ टर्म्स दी हैं, हमने इससे अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेकेंड टर्म में से यानी कि T2 में से T1 को माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जब मैं T2 में से यानी कि 5 में से 3 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2 आया। इसी तरह जब मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करूंगी तो मैं देखूंगी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। लाइक हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2। इसी तरह मैं T4 में से T3 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगेन 2। इसी तरह मैं T5 में से T4 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगेन 2। स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 2। इट मीन्स दैट अगर मैं हर नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड करूंगी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस में आगे चलता जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमने अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, T5 में T5 जो भी थी मेरे पास दैट इज 11, T5 में मैं 2 ऐड करूंगी तो 11 + 2 = 13। इसका मतलब है T6 मेरे पास क्या आ गया, 13। देन T7 फाइंड आउट करने के लिए 13 में 2 ऐड करूंगी और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15। 13 + 2 = 15 तो मेरे पास T7 क्या आ गया, 15। देन T8 फाइंड आउट करने के लिए मैं T7 में 2 ऐड करूंगी जो कि 15 में 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 17 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह मेरे पास जो 3 टर्म्स आई वो क्या क्या आ गई थी, मेरे पास आ गई थी आफ्टर 11 इट्स 13, 15 एंड 17। और ये किस तरह आई कि मैंने सबसे पहले डिफरेंस निकाला, मेरे पास सारे सीक्वेंस में डिफरेंस एक जैसा आ रहा था जो कि था 2, यानी कि मैं हर टर्म में 2 ऐड कर रही थी और मेरे पास न्यू नंबर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टर्म में लास्ट आने वाली टर्म्स में 2 ऐड किए और मैंने उसका आंसर निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।